छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज, जिनकी अवस्था 5 वर्ष ही पूर्ण हुई है, ठीक से 6 वर्ष के भी नहीं हो पाए और घनघोर साधना करने लगे। फलों का त्याग किया, जल का त्याग किया। जिन श्वासों के द्वारा व्यक्ति जीवन जीता है, उन श्वासों का भी त्याग कर दिया परमात्मा के लिए। जो परमात्मा के लिए कुछ भी त्याग करता है, परमात्मा को प्यारा लगता है। जब अपनी श्वासों को भी त्याग दिया ध्रुव जी महाराज ने, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहारवक्षस्थलकास्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ध्रुव जी महाराज ने चरण वंदना करी और 36,000 राज सुख भोग करते हुए जब प्रभु के धाम में पहुंचे, तो भगवान ने उनको अपने आंखों का तारा ही बना लिया। भगवान ने उत्तर दिशा में ध्रुवलोक ही प्रदान कर दिया ध्रुव जी महाराज के लिए। जब ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक प्राप्त हो गया, जितने भी ऋषि मुनि थे जो हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, प्रभु को मना रहे थे, सब ऋषि जो हैं प्रभु से उदास हो गए कि प्रभु आपने तो 5-6 महीने की साधना में ध्रुव को दर्शन दे दिए, और हमारे लिए देखिए 50-50 हजार वर्ष हो गया तपस्या करते हुए, हमको दर्शन प्राप्त नहीं हुए। प्रभु कारण क्या है, बताएं प्रभु। जब ऋषि मुनियों ने इस प्रकार पूछा, तो भगवान ने कहा कि तुम कारण जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। सभी ऋषि मुनियों के साथ में ले गए। साथ में जब चले तो देखते क्या है, एक स्थान पर हड्डियों का पहाड़ बना हुआ था। जब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे भगवान, ये हड्डियों का पहाड़ कैसा है, किसका है, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि देखो ऋषि मुनियों, आप क्या समझते हैं, ध्रुव जी की जो साधना है वो केवल 5 महीने की है। साधना तो पूर्ण पूर्व जन्म में ही हो चुकी थी, केवल 5 महीने की साधना थी। मन में संकल्प आ गया था कि मैं भी राजसुख का उपभोग करूंगा। राजसुख को प्राप्त करने की लालसा जब हुई, तब मैं रास्ते से ही लौटकर चला गया। और ध्रुव ने अगले जन्म में किसी और प्रकार की लालसा को मन में नहीं रखा, कामना को रखा, लेकिन कामनाओं को नहीं रखा। एक ही मन की कामना थी, इसीलिए मैं ध्रुव के लिए प्राप्त हो सका। साधना तो कई वर्षों से कर रहा था ये ध्रुव, केवल 5 महीने की साधना बची थी। जब वो साधना पूर्ण हुई, तब कहीं जाकर ध्रुव को मेरी प्राप्ति हुई। इसलिए मन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखना चाहिए, कोई क्षोभ नहीं रखना चाहिए। ध्रुव जी महाराज की जय।